दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती नहीं की है या बढ़ोतरी नहीं की है, यानी ब्याज दर को जस का तस रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेपो रेट है वह 4% ही रहेगा, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, सीमांत अस्थायी सुविधा दर यानी MSF 4.25%, बैंक दर 4.25%, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो 3%, SLR 18% पर बना रहेगा। ये दर क्या है, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप इन दरों के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। साथ ही साथ आरबीआई ने आने वाले दिनों में जीडीपी और सीपीआई महंगाई दर का अनुमान भी जारी किया है। तो जीडीपी पर आरबीआई का अनुमान क्या कहता है वो भी जान लेना जरूरी है। तो आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-2021 यानी जो वित्त वर्ष चल रहा है उसमें वास्तविक जीडीपी -7.5% रहेगा। 2020-2021 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जीडीपी +0.1%, जबकि चौथी तिमाही यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान यह +0.7% रहेगा। 2021-2022 की पहली छमाही यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान जीडीपी 21.9% से लेकर के 6.5% रहने का अनुमान है आरबीआई के मुताबिक। अगर हम सीपीआई महंगाई दर पर आरबीआई के अनुमान की बात करें तो 2020-2021 यानी इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान यह 6.8%, जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान 5.8% रहेगी, जबकि 2021-2022 की पहली छमाही यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान 5.2% से लेकर के 4.6% तक रह सकती है। अब सवाल है कि आरबीआई ने ब्याज दर को जस का तस रखा है, तो एफडी या आरडी करने वालों या जिन्होंने एफडी आरडी कर चुके हैं जो लोग, उन पर क्या असर होगा, और जो लोग लोन लेने वाले हैं या फिर जिन्होंने लोन ले रखा है उनके लिए आरबीआई के आज के फैसले का क्या मतलब है। तो एफडी और आरडी खास करके सीनियर सिटीजन के लिए राहत की बात है, क्योंकि अब हो सकता है कि बैंक एफडी और आरडी पर ब्याज दरों में जो कटौती का सिलसिला लगातार जारी किए हुए थे उस सिलसिला में रोक लग सकती है, यानी बैंक एफडी और आरडी के ब्याज दरों में कमी पर विराम लगा सकते हैं। तो इससे एफडी आरडी कराने वालों खास करके सीनियर सिटीजन को राहत मिल सकती है। आपको बता दूं कि मार्च और मई में आरबीआई के रेपो रेट में कटौती करने के फैसले के बाद से प्रमुख बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट और आरडी पर ब्याज दरों में लगातार कमी की थी। छोटी बचत स्कीमों के अलावा सीनियर सिटीजन्स और भी विकल्पों को चुन सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम, जो कि अभी भी 7% ब्याज ऑफर कर रही है। साथ ही साथ आरबीआई ने हाल ही में फ्लोटिंग रेट बॉन्ड लॉन्च किए हैं, इन पर 7.15% ब्याज मिल रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि इन बॉन्ड पर ब्याज दर हर 6 महीने में बदलेगी। इसके लिए बदलाव की तारीख 1 जनवरी 2021 पड़ेगी। चलिए, ये तो बात हो गई कि आरडी एफडी करने वालों को क्या करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने लोन लिया है या फिर जो लोन लेने की बात सोच रहे हैं उनके लिए आरबीआई के इस फैसले का क्या मतलब है। तो बैंकों से लोन लेने वालों के लिए आरबीआई के इस कदम का मतलब यह है कि बैंक कर्ज पर ब्याज दरों में कटौती को भी फिलहाल रोकेंगे, यानी जो लोग आने वाले दिनों में लोन पर ब्याज दरों में और कटौती का इंतजार कर रहे हैं उनको इससे झटका लग सकता है। तो जो मौजूदा ग्राहक है उनके लिए क्या संदेश है, अगर लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़ा हो, एक्सटर्नल बेंचमार्क यानी ईबीआर और आरएलएलआर यानी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट्स, जो कि नया लोन देने का तरीका है। चूंकि रेपो रेट में कटौती नहीं हुई है, इसलिए जिन ग्राहकों का लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसे कि रेपो रेट, ट्रेजरी बिल से लिंक है, उनकी ईएमआई पहले की ही तरह जारी रहेगी। अगर लोन एमसीएलआर से जुड़ा है तब क्या होगा, तो जिन ग्राहकों का लोन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर से जुड़ा है
उनकी भी ईएमआई पहले की तरह ही बनी रह सकती है। हालांकि बैंक इसके बावजूद भी एमसीएलआर में कमी कर सकते हैं। तीसरा, अगर लोन बीपीएलआर यानी बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट या पीएलआर यानी प्राइम लेंडिंग रेट या फिर बेस रेट से जुड़ा हो तो जिन ग्राहकों के लोन अभी भी बेस रेट या बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट्स से जुड़े हैं, उन्हें अपने होम लोन को नई व्यवस्था में स्विच करने पर विचार करना चाहिए। नई व्यवस्था यानी उनको ईबीआर या फिर आरएलएलआर से लिंक करना चाहिए। तो इसमें हो सकता है कि बैंक कुछ प्रोसेसिंग फीस ले। तो बीपीएलआर या फिर बेस रेट पर लोन लेने वालों के लिए ये सही कदम हो सकता है। अब है कि आरबीआई के इस फैसले के बाद नए जो लोन ग्राहक हैं उनको क्या करना चाहिए। तो भले ही पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन यह नए ग्राहकों के लिए लोन लेने का सबसे सही समय है। एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़े लोन में यह देख लेना जरूरी है कि बैंक एक्सटर्नल बेंचमार्क के ऊपर कितना मार्जिन ले रहे हैं और रिस्क प्रीमियम कितना है, क्योंकि अभी मैं बता दूं कि अभी बैंक नए लोन ग्राहकों को ईबीआर या फिर आरएलएलआर के आधार पर लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, लेकिन अगर अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आपका धन्यवाद, नमस्कार।